एग्जाम्पल इन दोनों दोस्ती, तो इसको हम कहेंगे कोरिलेशन है, दोनों साथ बैठे हुए उठते बैठते। अब ये दोस्ती कितनी गहरी है, वक्त आने पर ये क्या कैसे पता चले, उस गहराई को नापने का नाम रिग्रेशन है। समझ गए बात? एसोसिएशन पहले देखा जाएगा और फिर उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। इसी तरह हम कॉज एंड इफेक्ट के चेक करते हैं, बर्थ रेट और लाइफ स्पैन। डू यू बिलीव देयर इज एन एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन बर्थ रेट ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पैन? व्हाट डू यू बिलीव? यानी किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ रेट, इंसान के लिए जो इंसान का बर्थ रेट और उसकी जिंदगी का दौरानिया, उसमें कोई मौजूद है, कोई ताल्लुक मौजूद है? कोई मेल नरिश्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ज़्यादा प्रोन है ना डिजीजेस वगैरह को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पता नहीं बेचारा सर्वाइव करेगा कैसे, क्या क्या? और एक नॉर्मल है, उसका बर्थ रेट सही है, हेल्दी अपीयरेंस के साथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इट सीम्स दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन बर्थ वेट एंड लाइफ स्पैन। अच्छा, डू यू बिलीव देयर इज अ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन wealth and gender? क्या आप समझते हो कि जेंडर में और दौलत में, इनकम में कोई एसोसिएशन है? क्या नो टेक अदर, तो इसको हम कह सकते हैं कि वीक एसोसिएशन, तो बताया ऐसा नहीं। क्या क्या आपको भी बात समझ तो यही बस रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन में आपने इसी इंटरप्रिटेशन के साथ चलना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नोवा की बात कर रहे थे, तो इसका रिग्रेशन का जो नोवा है वो आप देखिए, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 6 कॉलम्स। पहला कॉलम है मॉडल, दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर्स, तीसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, चौथा मीन स्क्वायर्स, पांचवा एनोवा में हमेशा एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, तो एफ टेस्ट की वैल्यू आ गई, और लास्ट है सिग्निफिकेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए वो ये लास्ट कॉलम सिग्निफिकेंस का। तो सिग्निफिकेंस आप देखिए, रिग्रेशन की सिग्निफिकेंस आ रही है 0.000, 0.000 is less than 0.05, so it means that there is a strong relationship, yeah, it means that null hypothesis is rejected। ठीक है ना, समझ आ रही है? आगे है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की वैल्यू यानी पेयरसन कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया था, तो कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है, कांस्टेंट में 0.035 और हाइट में 0.00, तो दोनों ही सिग्निफिकेंट है। इस सूरत में भी नल हाइपोथेसिस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। रेसिड्यूअल स्टैटिस्टिक्स हमने ऐसे ही उससे मालूम लिया था, कोई जरूरत नहीं खास, हमारा मिनिमम मैक्सिमम मीनिंग और स्टैंडर्ड डिवीएशन है, डिस्क्रिप्टिव उसमें भी ये जो है चार्ट हमने तो कहा है हिस्टोग्राम डेवलप करो आप हमारे लिए, तो हिस्टोग्राम भी इसने आपको डेवलप करके दिया है, प्लस आपको जो नॉर्मल कर्व जिसे कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो भी शो किया। ये जो कर्व है ये किसे शो कर रहा है? पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी पॉपुलेशन इस कर्व के अंदर आएगी इट मींस दैट द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसको मैंने बताया था क्या कहते हैं, इस हाइट को क्या कहते हैं, इस कर्व की हाइट को क्या कहते हैं, बताया था मैंने, और इसकी स्प्रेड को क्या कहते हैं, स्क्वीनेस। सही है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 0 है, ये देखिए 0 सेंटर में, अब चूंकि ये 2 टेल टेस्ट है, तो 2 टेल टेस्ट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज दे रहे हैं। राइट साइड पर आप देखिए पॉजिटिव वैल्यूज दे रहे हैं और लेफ्ट साइड पर आपको नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं। रिग्रेशन स्टैंडर्ड रेसिड्यूअल के मुताबिक ये तकरीबन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तकरीबन जो है 0.983 स्ट्रॉन्ग यानी कोरिलेशन इसमें मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन हाइट एंड वेट। तो अब हमने chi स्क्वायर भी कर दिया, कोरिलेशन भी कर दिया, रिग्रेशन भी कर दिया। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अगला है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इससे पहले भी मेरे ख्याल है एनोवा कर लेते, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वो कर लेते,
क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर टेस्ट जो उसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। अब इनोवा के लिए हमें क्या चाहिए, वैसे तो बिजनेस में क्या चाहिए, सब समझ में अपने डेटा सेट्स की नॉर्मल ये तो अरे इसके लिए भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल चाहिए और ट्रीटमेंट चाहिए। या चलो थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं, वेरिएबल व्यू में आ जाते हैं। एक बनाते हैं फॉर एग्जांपल डायबिटीज, एक बनाए वेरिएबल डायबिटीज एक फैक्टर क्या है, फैक्टर। डायबिटीज इज अ फैक्टर, वी वांट टू कंट्रोल डायबिटीज। यानी हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज इन कम्युनिटी। तो आप डायबिटीज के लेवल बना सकते हो, कौन कौन से लेवल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यानी इसकी ग्रुपिंग किस तरह कर सकते हैं डायबिटीज। एक हम कर सकते हैं केवल लो, माइल्ड और हाई। हाँ ये चीज चलो सही। 1 टाइप 1 टाइप 1 2 टाइप 2 स्केल इसको दे देते हैं नॉमिनल। सही है। और दूसरा कर लेते हैं ट्रीटमेंट में, देखो मैंने उसको बनाया हुआ है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट मैंने बताया हुआ, आप लोग बना लीजिए। ट्रीटमेंट में मैंने एक लेवल रखा है T0 कंट्रोल, दूसरा डालें T1 मेडिकेशन। मेडिकेशन 1 में लिख लीजिए T0 कंट्रोल और T1 में लिख लीजिए मेडिकेशन और 3 में लिख लीजिए एक्सरसाइज T2 और T4 में लिख लीजिए डाइट, स्पेशल डाइट। ठीक है। यानी ये 4 ग्रुप्स हो गए, ये 4 ट्रीटमेंट्स हो गए। इन 4 ट्रीटमेंट्स के जरिए वी वांट टू कंट्रोल डायबिटीज। लेट्स सी एज ए रिसर्चर। अब चलते हैं डाटा व्यू में। अब डायबिटीज की वैल्यूज जो है वो देखते हैं। पहले हम चलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट और डायबिटीज में बड़ा डिफरेंस डाल दिया मैंने बना रहा।
सर ये ट्रीटमेंट में अगर कंट्रोल लिखना है तो कंट्रोल नहीं आ रहा सर, लिखा हुआ इसमें 1 आ रहा है सर। ये कितना आएगा? अच्छा, डायबिटीज को जो है लेवल वहाँ से टाइप्स ऑफ डायबिटीज वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे लेवल में टाइप्स ऑफ डायबिटीज कर दीजिए और यहाँ से हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। इसको हमने वो देना स्केल ठीक है। नॉर्मल जो है वो रैंडम में इंसुलिन का क्या लेवल है? जी इंसुलिन का लेवल जो है वो रैंडम में कितना है और क्या उसकी यूनिट है? Random is 110 to 170 और यूनिट क्या है? units of milligram per deciliter. मिलीग्राम है। Yes. डायबिटीज वाले जो वेरिएबल है ना, इसमें मैंने आपसे कहा कि आप वैल्यूज को हटा दीजिए, लेवल में आप लिख दीजिए इंसुलिन लेवल ऑफ डायबिटीज इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मेजर स्केल दे दीजिए। ट्रीटमेंट में आप मेथड्स टू कंट्रोल डायबिटीज और वैल्यूज दे दीजिए। 0 में कंट्रोल कर दीजिए, 1 पे T1 कर दीजिए मेडिकेशन, 2 पे एक्सरसाइज T2 और 3 पे स्पेशल से ओके करके ऑर्डिनल्स के मेजर दे दें और डाटा व्यू में आ जाते और 9 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। One 120 122 medication 113 145 exercise 3 मीन्स को कंपेयर करते हैं, 2 से ज़्यादा ग्रुप तो कंपेयर मीन्स में आप आ जाए और वन वे इनोवा वन वे मीन्स दैट वन फैक्टर कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। वन वे का मतलब क्या है? जब एक फैक्टर हो और आप उसको किसी ट्रीटमेंट से कंट्रोल, अब यहाँ पर फैक्टर है
diabetes. One way. Dependent इसमें आप इंसुलिन लेवल ऑफ डायबिटीज कर दीजिए डिपेंडेंट में, और फ्रैक्चर में आप मेथड्स टू कंट्रोल डायबिटीज कर दीजिए। चलिए फिर आप आए कंट्रास्टिंग पॉलिनोमियल, इसको बाय डिफॉल्ट रखेंगे, पोस्ट हॉक पे आ जाए। ये इंपॉर्टेंट सेकंड करेक्टर पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक का मतलब ये होता है कि जब आप, यानी अगर इनकेस के नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, आप ये बताएं कि एक मीन ऐसा है जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर टू। क्योंकि एनोवा में हमारा नल हाइपोथेसिस था mu1 is equal to mu2 is equal to mu3, और अल्टरनेटिव है mu एटलीस्ट वन मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो अब पोस्ट हॉक हमें ये बताता है कि अगर वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा ग्रुप है जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। यानी इसके लिए भी कोई टूल चाहिए ना, हमें ये जानना ज़रूरी है कि आउट ऑफ मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, which treatment is effectively controlling the blood pressure, right? And if null hypothesis is rejected, तो उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट ऑफ की लिस्ट बन गई है। LSD कहते हैं लीस्ट सीक्वेंसिंग स्क्वायर डिफरेंसेस, लीस्ट स्क्वायर डिफरेंसेस LSD, जो कि हम आमतौर पर रन करते हैं इसी को। वरना एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसे टुकिस टेस्ट या शिपिस टेस्ट करते हैं, ये भी हम सिर्फ LSD दे रहे हैं। LSD लीस्ट स्क्वायर डिफरेंसेस, लीस्ट स्क्वायर डिफरेंसेस की उसको ट्राई करेगा अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। मैं ज़्यादा शिपिस टेस्ट और टुकिस टेस्ट भी चेक कर लेते हैं, तो वो भी आप इसी तरह एक और टेस्ट है गंजन मल्टीपल रेंज टेस्ट, मैंने ये सारे लिख दिए। इन चारों में से कोई एक भी आपको आता हो तो करिए। नीचे सिग्निफिकेंस के लिए इसकी लेवल दिया हुआ है 0.05, यानी बाय डिफॉल्ट 0.05 सेट किया हुआ है। कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आप इसको ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में एक अहम क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव आप इससे ले लीजिए, और मीन स्पॉट अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो मीन स्पॉट भी आपको बताएगा कि किस ग्रुप का मीन जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, और प्लॉट पे आपको बना देगा। तो आप मीन स्पॉट को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्टिव को चेक कर दें, कंटिन्यू, और फिर आप आ जाए ओके। ये आपका वन वे का आउटपुट आ गया। ये एनोवा नेल्सन ओवेरियंस सबसे पहले क्या आ गया, डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले क्या चीज आई है, डिस्क्रिप्टिव्स में आप देखिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज कॉलम 1 में कंट्रोल, मेडिकेशन, एक्सरसाइज और स्पेशल डाइट की यानी ट्रीटमेंट्स हैं, और इनके हर लेवल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि कंट्रोल की ऑब्जर्वेशन 3 है, मेडिकेशन की 3 है, एक्सरसाइज की 3 है, और टोटल 12 है। मीन, स्टैंडर्ड डिवीएशन, लोअर अपर लिमिट्स, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बताई जाए। इंपॉर्टेंट टेबल है वो ये वाला टेबल, ये टेबल। इनोवा में पहला जो कॉलम होता है सोर्स ऑफ वेरिएंस, कि वेरिएंस किस जगह से आ रहा है। दूसरा कॉलम होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, तीसरा कॉलम होता है सम ऑफ स्क्वायर्स का, चौथा होता है मीन स्क्वायर्स का, पांचवा एफ वैल्यूज, और छठा सिग्निफिकेंस पी वैल्यू। 6 मगर यहाँ पर इसमें आपको 5 दिए, यानी इससे आपको सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ सारे चाहिए। अब पहला है ये सोर्स ऑफ वेरिएंस, ये फर्स्ट ग्रुप देखिए, सोर्स ऑफ वेरिएंस। सोर्स ऑफ वेरिएंस का दो ही सोर्स है, एक ये ग्रुप्स के अंदर और ग्रुप्स के दरमियान।
ग्रुप्स के अंदर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन है, एक्सरसाइज, डाइट, मेडिकेशन और कंट्रोल, इनके अंदर जो वेरिएशन है उसे कहते हैं विद इन। इंट्रा का जैसे कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रा एंड इंटर, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल्स के दरमियान, और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के दरमियान। समझ रहे बात को? इंटर क्लासरूम, इंट्रा क्लासरूम, यानी कि इंट्रा क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर है, एक और दूसरी क्लासरूम के दरमियान की जो जगह है उसे कहते हैं इंटर क्लासरूम। सही है? इसी तरह ग्रुप्स में विद इन, विद इन का मतलब है इंट्रा, और दूसरा क्या है बिटवीन, बिटवीन का मतलब है इंटर, यानी एक ग्रुप है एक्सरसाइज, दूसरा ग्रुप है डाइट, तीसरा है मेडिकेशन और चौथा है कंट्रोल। तो इनके दरमियान में जो तगय्युर है उसे कहेंगे बिटवीन ग्रुप, और हर ग्रुप के अंदर अगर हम इसकी टॉपसी करेंगे तो वो कहलाएगा इंट्रा या विद इन। समझ के बात? गुड। तो ये है वेरिएंस। वेरिएंस मींस चेंज कितना आ रहा है, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन में चेंज। तो सोर्स ऑफ वेरिएंस दो तरह से, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो वो कहलाएगा टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन इज द प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन एंड विद इन ग्रुप्स। फिर उसके बाद अगला जो कॉलम होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस के, और इसका फॉर्मूला होता है k माइनस 1, और इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1। यानी k माइनस 1 का मतलब है कितने लेवल है ट्रीटमेंट के। लेवल के ट्रीटमेंट थे चार थे ना, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट और कंट्रोल। तो k में से 1 माइनस हो गया तो डिग्री फ्रीडम आपकी 3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस के, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन में से ट्रीटमेंट निकालना। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 12 में से 4 निकलेंगे तो 8 में 4 जमा हो गए तो 11। इसका फॉर्मूला वैसे होता है n माइनस 1, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन में से 1 निकाल दें। टोटल ऑब्जर्वेशन की 12 में से 1 निकल गया 11। तो ये होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों चाहिए होती है? ये एक्चुअली हमें कोई क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए चाहिए। तो जैसे हमने काई स्क्वायर के लिए वो टेबल लिया था, इसी तरह एनोवा के लिए हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए। जब नेट आए आपने गूगल करना है एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है, वरना आपको जो बुक में आपको बताइए ब्लूमैन की है उसके अंदर नेक्सस दिए हुए बकायदा सारे टेबल मौजूद है उसमें। तो बहरहाल इसमें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है वो दो तरह से आती है। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी इसका टेबल पढ़ने का तरीका ये है कि ऊपर न्यूमरेटर की आ रही है और इस तरफ लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर की आ रही है। तो न्यूमरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंसाइड करेंगे रेलेवेंट प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर उस वैल्यू को निकालेंगे और उस वैल्यू को हम लिखेंगे उसी तरह ग्राफ पे और लिखेंगे कि ये क्रिटिकल वैल्यू है, या उसके हम कहेंगे एफ टेबुलेटेड, जैसे हमने कहा था काई स्क्वायर टैब। तो इसी तरह एफ टेबुलेटेड आ जाएगी। एफ टेबुलेटेड से आपने कंपेयर करना होता है एनोवा के एफ वैल्यू को। सही है? तो अगला जो कॉलम आया है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स। उसका एक अपना फॉर्मूला है बिटवीन ग्रुप को कैलकुलेट करने का और विदिन का। उसकी बहस हम नहीं करते कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैनुअली उसका एक अच्छा लंबा प्रोसीजर है। उसे कैलकुलेट करने के बाद अगला जो कॉलम होता है उसे कहते हैं मीन स्क्वायर्स। मीन स्क्वायर्स भी बिटवीन और विदिन का अपना फॉर्मूला है। फिर उससे अगला जो कॉलम है वो है एफ कैलकुलेटेड, यानी जो आपने कैलकुलेट किया है उसकी एफ की क्या वैल्यू वो आएगी आखिर में। तो हम फिर उस कैलकुलेटेड वैल्यू को अपने एफ टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला है कि हमने क्रिटिकल वैल्यू में एफ टेबुलेटेड लिखी होगी, एफ टेबुलेटेड से अगर एफ कैलकुलेटेड बड़ी हो जाएगी तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर एफ कैलकुलेटेड एफ टेबुलेटेड से छोटी होगी तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस जोन चला जाएगा। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप पी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। पी वैल्यू 0.05 से अगर आपकी कैलकुलेटेड पी वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर कैलकुलेटेड पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह हम इसको कंपाइल। और आखिर में क्या है, आखिर में वही रिजल्ट्स
पांचवें स्टेप में यही बताते हैं कि आपने कैसे फैसला करना है नल हाइपोथेसिस के बारे में और बाकायदा इन्फर करना है। इन्फर करने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल आपका नल हाइपोथेसिस अभी रिजेक्ट होता है, इस सूरत में जैसे कि रिजेक्ट हो रहा है, हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है 0.001, 0.001 is less than 0.05, so based upon our ANOVA test we can say that null hypothesis is rejected and alternative is accepted. What does this mean? It means that at least one of the treatments is significantly controlling diabetes. अब वो कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए फिर हमने LSD, डंगर मल्टीपल रेंज टेस्ट, शेफीज टेस्ट वो सारे लगाए। तो उनमें से कोई एक भी आप समझ लें तो आसान हो जाएगा। उसमें क्या होता है एक्चुअली LSD में, उसमें एक ग्रुप को कंपेयर किया जाता है पेयर बना के, पहले यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी यहाँ पे 4 ग्रुप से, तो ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से कंपेयर किया जाएगा, ग्रुप 1 को ग्रुप 3 से कंपेयर किया जाएगा, ग्रुप 1 को ग्रुप 4 से कंपेयर किया जाएगा, फिर ग्रुप 2 को ग्रुप 1 से कंपेयर किया जाएगा, ग्रुप 2 को ग्रुप 3 से, इस तरह बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे कंपेयर किए जाएंगे 1 by 1। और थैंक यू सर, ये लोअर टेबल देखिए आप, तो ये सोर्स ऑफ वेरियंस, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सम स्क्वायर और मीन स्क्वायर के लिए एफ कैलकुलेटेड आया 15.058, 15.058। अगर हैंड ओवर कर देते